चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। इसका नाम है आखिरी कॉल, एक बेटे का अफसोस। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी बात से होती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ कॉल्स सिर्फ मिस नहीं होती, कुछ तो पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल देती हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक नजरअंदाज कॉल। वो एक छोटा सा पल जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। जरा सोचिए, रात का वक्त है, एक छोटा सा कमरा है और एक नौजवान अमन अपने बिस्तर पर बैठा है। कमरे में अंधेरा है, बस उसके मोबाइल की हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। और तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, माँ। लेकिन अमन शायद किसी काम में था या बस उसका मन नहीं था। वो कॉल काट देता है, सोचता है चलो बाद में बात कर लूंगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक छोटा सा एक्शन कितना कुछ बदलने वाला है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है एक भूली हुई याद तक, जहां एक नजरअंदाज की हुई कॉल एक पुरानी याद को ताज़ा कर देती है। थोड़ी देर में अमन के फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है। माँ की आवाज है, थोड़ी थकी हुई पर प्यार से भरी हुई। बस इतना कह रहे हैं, बेटा बस हालचाल जानना था। और ये सुनकर अमन को थोड़ी झुंझलाहट होती है। वो मनी मन बुदबुदाता है, अरे यार, रोज रोज वही बात, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। अपनी भाग दौड़ में वो ये देख ही नहीं पा रहा था कि वो असल में क्या नजरअंदाज कर रहा है। और कमाल देखिए, ठीक उसी पल उसे एक पुरानी बात याद आ जाती है, बचपन की, जब माँ ने कहा था जब भी परेशान होना बस एक कॉल कर लेना। कहाँ वो दिन और कहाँ आज। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से लौटना नामुमकिन है। अगला हिस्सा है एक अनचाही खबर। रात और गहरी हो चली है, चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरते हुए अमन का मोबाइल एक बार फिर बजता है। लेकिन इस बार स्क्रीन पर माँ नहीं लिखा था, इस बार था एक अनजाना नंबर। अमन झिझकते हुए फोन उठाता है और दूसरी तरफ से जो आवाज आती है ना, वो जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही खींच लेती है। क्या आप अमन हैं? आपकी माँ को अस्पताल लाया गया है। तो अब हम पहुंचते हैं अस्पताल के सन्नाटे में। और यकीन मानिए, ये सन्नाटा किसी भी चीख से ज्यादा डरावना होता है। अमन बस पागलों की तरह अस्पताल के गलियारों में भाग रहा है। हर एक कदम भारी लग रहा है, हर सांस में बस एक ही डर है कि कहीं बहुत देर न हो जाए। वो डॉक्टर तक पहुंचता है, कुछ पूछना चाहता है, पर डॉक्टर कुछ कह नहीं पाते, बस अपना सिर झुका लेते हैं। और वो खामोशी, वो सब कुछ कह देती है। तभी एक नर्स आती है और अमन के हाथ में एक मोबाइल फोन रख देती है। और वो धीरे से कहती है, आपकी माँ ने ये आपके लिए रिकॉर्ड किया था। और अब कहानी का वो आखिरी हिस्सा जो सबसे ज्यादा भारी है, आखिरी संदेश। अमन के हाथ कांप रहे हैं, वो किसी तरह प्ले बटन दबाता है और उसे अपनी माँ की वही शांत प्यार भरी आवाज सुनाई देती है। बेटा, कॉल काट देना कोई गुनाह नहीं है, पर किसी को दिल से काट देना बहुत दर्द देता है। और बस ये शब्द सुनते ही अमन पूरी तरह टूट जाता है। अफसोस का जो बोझ था ना, वो उसे पूरी तरह से तोड़ देता है और वो बस फूट फूट कर रोने लगता है। याद है, कहानी की शुरुआत में हमने एक बात कही थी, कुछ कॉल्स जिंदगी बदल देती हैं। ये वैसी ही एक कॉल थी। कुछ कॉल्स वाकई में आखिरी होती हैं, पर वो जो सीख दे जाती हैं ना, वो हमेशा के लिए साथ रह जाती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए बस एक सवाल छोड़ जाती है, या कहिए एक सोच, कि जिस चीज को, जिस इंसान को आज हम टाल रहे हैं, क्या पता कल वो सिर्फ एक याद बनकर न रह जाए।